नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसी चीज़ से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। पहला कि फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है? दूसरा है कि अगर हो गया तो ये ठीक क्यों नहीं होता? सबसे मोस्ट मेरा हेडिंग यही रहेगा कि ये ठीक क्यों नहीं होता है? फिर है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फंगल इन्फेक्शन जो है जनरली गर्मी के मौसम में होता है या फिर नमी के मौसम में होता है, बरसात के मौसम में होता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसमें जनरली जो पेशेंट होते हैं उसमें खुजली होती है, लालिमा आ जाती है या छल्ले बन जाते हैं। तो हमें इस सब चीज़ों से मतलब गर्मी से बचना है, पसीने से बचना है। जहाँ ज़्यादा पसीना आता है जैसे कि आपका ये अंडरआर्म्स हो गया, कमर हो गया या फिर जाँघों के बीच में हो गया, तो हमें पसीने से बचना है। हम हाइजीन मेंटेन करेंगे तो वहाँ ये सब इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमें लाइफ़स्टाइल को ठीक रखना है, हमें हाइजीन मेंटेन रखना है। अगर हाइजीन मेंटेन रखेंगे, हम रोज़ नहाएँगे या फिर गंदे तौलिया या फिर गंदे गंदे अंडरगारमेंट्स से बचेंगे, तो ये इन्फेक्शन हमें नहीं होगा, कभी नहीं होगा। फिर है फ्रेंड्स कि कुछ लोगों का आदत होता है कि गंदे तौलिया गमछा दूसरे का, किसी बीमार मरीज का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को शेयर करने से बचें। दूसरे का तौलिया नहीं इस्तेमाल करना है, ना अपना तौलिया किसी को देना है, ना दूसरे का कपड़ा हमें पहनना है, ना अपना कपड़ा जल्दी किसी को देना है। तो शेयरिंग से बचें, दूसरे का जूता नहीं यूज करें, किसी भी संक्रमित व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई सामान इस्तेमाल ना करें। ठीक है? फिर है फ्रेंड्स कि आप किसी तरह के अगर क्रोनिक इलनेस से परेशान हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो ये हो सकता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। ये ठीक होने में परेशानी भी हो सकती है। ठीक है? और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप पेट्स को रखते हैं, अगर आप पालतू जानवर रखते हैं तो आप उनका भी ख्याल रखें, उनका भी हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि अगर उन्हें इन्फेक्शन होगा तो उनसे आपको आसानी से हो जाएगा। तो ये सभी कुछ मुख्य पॉइंट्स थे कि आखिर मतलब क्यों होता है, आखिर ये ठीक क्यों नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ठीक क्यों नहीं होता है। ठीक नहीं होने का कारण है फ्रेंड्स कि हम लोग जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं, जिन भी चिकित्सक से इलाज कराते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं, तो हम लोग ट्रीटमेंट अधूरा रखते हैं, क्योंकि आप जैसे ही दवा लेते हैं तो कुछ दिन में आपको आराम लगने लगता है। आराम लगता है तो दवा खाना छोड़ देते हैं तो फिर से फंगस रीग्रो कर जाता है। ठीक है? आपको जो कोर्स होता है वो 3-4 हफ्ते का जो कोर्स होता है उसे पूरा करना है। ठीक है? इन्फेक्शन फिर से वापस रीग्रो हो सकता है, इसलिए आपको कोर्स को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है? बीच में ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करेंगे। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि कभी-कभी क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन की जगह कुछ चिकित्सक बैक्टीरियल इन्फेक्शन बता देते हैं, तो गलत डायग्नोसिस से इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता है। अ, फिर फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ लोग अ, मार्केट से दवा लेकर के, एक ही दवा लेकर के बार-बार खाते हैं या फिर लगाते हैं, तो उससे भी फंगस में क्या होता है, रेसिस्टेंस आ जाता है, वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता है। रेसिस्टेंस की वजह से इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है? किसी तरह का कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसके बारे में हम लोग बात किए ही हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन नहीं ठीक होता है। ठीक है फ्रेंड? तो ये सभी मुख्य बातें थी कि आखिर ये ठीक क्यों नहीं होता है। ठीक है? फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग बचेंगे कैसे, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले तो हमको हाइजीन मेंटेन करना है, अपने आप को साफ-सुथरा रखना है, गर्मी से बचना है, पसीने से बचना है। हम लोग को शेयरिंग को अवॉइड करना है, दूसरे का कपड़ा, गमछा, तौलिया, ठीक है, दूसरे का जूता, मोजा, ये सब हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है? शेयरिंग से अवॉइड करेंगे। ठीक है? जो आप पेट्स रखे हुए हैं या जो भी कुत्ते बिल्ली आप पालते हैं, तो उनका भी हाइजीन मेंटेन करेंगे। ठीक है?
आप डाइट को हेल्दी लेंगे और पानी खूब पिएंगे, फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, तो इससे भी जो है रोकथाम हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही सब मुख्य बिंदु थे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।